नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, लोकसभा चुनाव के नतीजे आ चुके हैं और आपको मालूम है कि अब देश में तीसरी बार एनडीए सरकार बनने जा रही है। देखिए, बीते दिन भी आपको लाइव सिटीज ने बताया था कि आखिर जेडीयू से किस किस को मोदी कैबिनेट में शामिल किया जा सकता है। तो आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आखिर बिहार बीजेपी से वो कौन कौन से चेहरे हैं जो मोदी कैबिनेट में शरीक हो सकते हैं। तो आज हम इसी मुद्दे पर खरी खरी बातचीत करेंगे सीनियर जर्नलिस्ट रवि उपाध्याय जी से। सबसे पहले बहुत शुक्रिया जी, बातचीत के आपको भी लिए। शुक्रिया। जी, रवि जी, सबसे पहले तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि दिल्ली में काफी हलचल है। दिल्ली में लगातार मैराथन मीटिंग्स चल रही है, लगातार मंथन चल रहा है। क्या कुछ खबरें निकल के आ रही हैं दिल्ली से? देखिए, दिल्ली में आज जो है सो सुबह में आज एनडीए की बैठक हुई, जी, जिसमें जेडीयू, अ, लोजपा। लोक जनशक्ति पार्टी, रामविलास जो चिराग पासवान की पार्टी है, और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा समेत सभी दल वहां पर बैठक में शामिल हुए। एनडीए की अलग से बैठक हुई थी हुँ, उसमें। तो उससे पहले हम चलेंगे, आपको बताएंगे कि जेडीयू की बैठक हुई। बिल्कुल। जेडीयू की बैठक हुई नीतीश कुमार के जो दिल्ली स्थित सरकारी आवास है, हुँ, उसमें बैठक हुई, और उसमें जो बैठक चली उसमें सारे जेडीयू के सांसद जो बिहार से जीत के गए हैं वो हुँ, बैठे हुए थे। और उसी बैठक के बीच में ही बेतिया से जो सांसद हैं भारतीय जनता पार्टी के संजय जायसवाल, डॉक्टर संजय जायसवाल हुँ, कहिए, हुँ। वो वहां पहुंचे और बोले कि हम जो संदेश लेकर के आए हैं। संदेश लेकर के आए हाँ हैं। जी, जी। नीतीश कुमार के लिए संदेश लेकर के आए हैं कि एनडीए की बैठक में इनको चलना है। हुँ, हुँ। तो फिर उसके बाद तमाम जेडीयू के जितने एमपी थे, नीतीश कुमार समेत सब लोग एनडीए की बैठक में गए। इसी समय, जिस समय जेडीयू की बैठक चल रही थी, हुँ। उसी में वहीं पर बीच मीटिंग में आ गए बीजेपी के संजय जायसवाल संदेश लेकर के। बिल्कुल जी। संदेश लेकर के आ गए। और वहीं आपको थोड़ा-सा समरी बता दें हाँ। कि लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की भी पाँचों, जो चिराग समेत जो 5 हुँ, एमपी हैं, उनकी बैठक चिराग पासवान के जो दिल्ली स्थित सरकारी आवास है, हुँ। वहाँ पर नॉर्थ एवेन्यू में 7 नंबर पे वहाँ मीटिंग चली। जी। तो वहाँ मीटिंग चली, उसमें भी सब लोगों ने एक रूप से चिराग पासवान को अधिकृत कर दिया हुँ। कि क्या कहना है, क्या माने जो बातचीत होगी एनडीए के फोल्ड में, जी, वह जी। बात करने के हुँ, लिए अधिकृत उनको कर दिया गया है। इसी तरह से नीतीश कुमार को भी जेडीयू ने अधिकृत कर दिया है हुँ। बातचीत करने के लिए, बिल्कुल, कि क्या बिल्कुल। जो भी बातचीत होगी। तो ऐसे में हुँ, तमाम मीटिंग एनडीए की चल रही है, और अब सबकी नज़र और निगाह हुँ। नरेंद्र मोदी पर है कि वो वोट लेते हैं और किन-किन को मंत्रिमंडल में शामिल करते हैं। बिल्कुल, जी। और जो आपने सवाल किया कि हुँ। भारतीय जनता पार्टी से उस कौन पर बने, आएँगे, बिल्कुल उस पर हम आएँगे। यही मेरा दूसरा सवाल होगा और सीधा सवाल होगा रवि जी। क्या लगता है आपको, कई तरह की चर्चाएँ हो रही हैं, कई नामों की चर्चा हो रही है, लेकिन आपसे हम सीधा सवाल जानना चाहेंगे कि आपके पास क्या खबर आ रही है? बीजेपी से वो कौन-कौन से चेहरे हैं जो इस बार मोदी कैबिनेट में शामिल होने जा रहे देखिए, हैं? अब बेतिया के सांसद संजय जायसवाल का न्योता लेकर के जाना नीतीश हुँ, कुमार के पास, यह कुछ तो इशारा करता है, कुछ इशारा कर रहा है? और बड़ा इशारा करता है। जी। जो बात हम लोग कल से कहते चले हुँ, आ रहे हुँ, थे कि हुँ, संजय जायसवाल को इस बार नरेंद्र हुँ। मोदी कैबिनेट में शामिल किया जाएगा, क्योंकि देखिए, ये बदली हुई राजनीतिक परिस्थिति है। बिल्कुल। 2019 नहीं है, ये 2024 का ये एनडीए है। ना 14 है, ना 19 है, ये 24 है। ये 24 का एनडीए है। जी। तो 24 के एनडीए में आपको बहुत लोचा है हुँ, इसमें। हुँ, तो लोचा इन द सेंस कि कहने का मतलब कि वो जो एब्सोल्यूट मेजॉरिटी की बात होती थी, भारतीय जनता पार्टी अपने बलबूते जो हुँ, लेकर के आती थी, वह इस बार नहीं है। हुँ। तो इस इस बार बार 240 ही है। 240 है, और जी। उसमें बहुत बड़ा चाबी कहें, हुँ। ये चाबी जो है सो नीतीश कुमार के पास है और चंद्रबाबू नायडू के पास बिल्कुल, में है। बिल्कुल, जी। और उससे कम अगर यदि चलिएगा तो फिर आपको चिराग हुँ, पासवान के पास चाबी है। हुँ, तो ये चाबी ही अपने पाले में रखने की बात हो रही है। हुँ, तो चाबी अब कैसे रखिएगा, उसमें प्रतिनिधित्व, उसमें प्रेजेंटेशन आपको दूसरे दलों को अधिक देने की बात आ रही है, जो अंदर खाने में बात है। हुँ। आपको अपने पार्टी, अपने दल से कट साइज करना होगा। कट साइज़ करना होगा, यानी कि बीजेपी इस बार कट साइज़ कर सकती है। बिल्कुल करेगी, नहीं जी। करेगी तो ये सबको एकोमोडेट करना है, सबको समाहित करना है, हुँ। सबको एक साथ लेकर के चलना है। तो ऐसे में अगर यदि किसी को नाराज़ नहीं करना है। नाराज नहीं करना है, जी। तो ऐसे में इस बात को हुँ, समझा जा सकता है कि बीजेपी निश्चित रूप से ओवरऑल देखिएगा कट साइज करेगी, हुँ, क्योंकि इसमें डिपार्टमेंट भी मंत्रालय भी महत्वपूर्ण लेना है और देना है। तो बिल्कुल, ऐसे में बिल्कुल। भारतीय जनता पार्टी चाहेगी कि जो इम्पोर्टेंट जो पोर्टफोलियो है, हुँ, जैसे रक्षा,
गृह एक्सटर्नल वित्त। अफेयर्स, जी। फिनांस, यह हुँ, सब जो है सो अपने पास रखें। तो इसमें बिल्कुल। कहीं कोई दो मत नहीं है, अपने पास रहेगा भी, और ये हुँ, ट्रेडिशन भी रहा है कि जो बड़ी पार्टी होती है वो रखती है। हुँ, तो ऐसे में यह, और उसके बाद का जो इम्पोर्टेंट सब, ऐसे तो सारा भी हुँ, मंत्रालय इम्पोर्टेंट होता है। कोई इम्पोर्टेंट ऐसा नहीं है कि जो किसी का महत्व हुँ, इसका नहीं है। लेकिन सवाल है कि सबको समाहित करना है, हुँ। सबको एकोमोडेट करना है, सब। बीजेपी से कौन-कौन, बिहार बीजेपी से कौन-कौन शामिल होंगे मोदी तो कैबिनेट में? एक तो हम बता दिए संजय जायसवाल का नाम, हुँ, हुँ। ये एक बड़ा नाम, बड़ा चेहरा आपको बता बिल्कुल, दिए, बिल्कुल, प्रदेश प्रदेश अध्यक्ष। अध्यक्ष रह चुके हैं। बिल्कुल। जी। और उसके बाद आपको नित्यानंद राय का एक नाम है। नित्यानंद राय का भी नाम है। बिल्कुल, जी, नित्यानंद राय का नाम है। हाँ। नित्यानंद राय को हमको लगता है कि फिर से जी। वही बड़ी ज़िम्मेवारी मिलने जा रही है। हुँ, ये हुँ, बात एकदम समझना पड़ेगा। तो हुँ, ये नित्यानंद राय को आपको एक जो है सो मिलेगा। हुँ। और आप चलिए और अब। नित्यानंद राय के नाम पर तो कोई शक शुबा भी नहीं है। हमें याद है कि अमित शाह ने क्या कुछ कहा था। साफ-साफ कहा था कि बस आप इनको जिता कर भेजिए और बाकी हम बिल्कुल, इनको बिल्कुल, बड़ा आदमी बिल्कुल, बिल्कुल। बनाएँगे। देखिए, ये जिता करके भेजिए और जी, बड़ा आदमी बनाएँगे, यह बात तो है ही है। जी। लेकिन आप एक बात समझ हुँ, लीजिए कि इसके नित्यानंद राय को मिलने जा रही है, 1-2 नाम और हैं, हुँ। 1-2 नाम और हैं। 1-2 नाम और हैं। एक जी। देखिए, राजपूत समाज से भी लेने की बात आ रही है। हुँ, तो हुँ, राजपूत समाज से जो मीडिया फ्रेंडली हैं और जो हुँ। कहीं न कहीं आपको जो सबके बीच में रहने वाले हैं, वो है राजीव प्रताप रूडी। राजीव प्रताप रूडी। जी। बिल्कुल, राजीव प्रताप रूडी हुँ, के नाम की भी चर्चा है। हुँ। तो ऐसे में रह चुके हैं मोदी कैबिनेट में। बिल्कुल रहे हैं, वो जी, शॉर्ट टर्म के लिए थे, शॉर्ट टर्म के लिए थे, बिल्कुल। लेकिन वो इससे पहले वाजपेयी सरकार हुँ, में थे हुँ, वो। तो वो ऐसे में निश्चित रूप से राजीव प्रताप रूडी के नाम की भी चर्चा बहुत जोर है हुँ। पॉलिटिकल कॉरिडोर में, और चल रही है वहाँ। चल रही है, बिल्कुल। और ये 3 नाम हो गए। हुँ, एक नाम और की चर्चा है, अब उसमें हुँ। एक में अब देखने वाली बात होगी कि राजभूषण निषाद जो है, राजभूषण निषाद। निश्चित रूप से जी, राजभूषण निषाद, देखिए, चौंका देने वाला नाम है ये। बिल्कुल चौंकाने वाला। राजभूषण जी, निषाद मुजफ्फरपुर से, उनका इनके नाम की भी चर्चा है। उनके किस्मत की ताला लगता है इस बार खुल गई है। जो हुँ, पाला बदल करके इधर से इधर आए, तो लगता है बिल्कुल, कि बिल्कुल। उनको भी हुँ, कहीं एमओएस बनाने की बात हो रही है, हुँ, कि वह एमओएस उनको बनाया जाएगा, हुँ। मिनिस्टर ऑफ स्टेट। जी, जी, जी। ठीक है ना, हुँ, राज्य मंत्री का दर्जा उनको मिलेगा। तो हुँ, यह नाम की चर्चा, इतनी नाम की चर्चा हो रही हुँ, है। एक आध दो नाम और है, गोपाल जी ठाकुर की भी नाम की चर्चा है हुँ, ब्राह्मण से। हुँ, लेकिन हुँ। अब देखने वाली बात होगी कि ब्राह्मण से जो बिहार से किन किन को दिया जाता है बिल्कुल, प्रतिनिधित्व, बिल्कुल। हुँ, क्योंकि बिहार से भी ब्राह्मण में दो दो नामों की चर्चा बहुत तो जोर है हुँ, जेडीयू में। हुँ, हुँ। एक संजय झा तो है ही है, जी, प्रबल जी, दावेदार, जी, और जी। उनको कहा जाता है सेतु है वो। हुँ, भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू के बिल्कुल, बीच बिल्कुल, में वो बिल्कुल। उन्होंने जी। पुलिया का काम किया हुँ, था जिस हुँ, समय नीतीश कुमार इधर थे। तो वही जा करके बातचीत किए, हुँ। तो फिर जो है सो एनडीए के साथ और में। आपको भी याद होगा कि 28 जनवरी को क्या कुछ हुआ था। संजय झा ही बीजेपी कार्यालय भी पहुँच गए थे संदेश लेकर के। बिल्कुल, वही हम जी। कह रहे हैं। तो वो कहीं न कहीं यह दिखाई पड़ता है कि संजय झा एक हुँ, मजबूत कड़ी, ब्रिज मजबूत है, ब्रिज ब्रिज है। हैं, तो जी। वो पुलिया का काम करते हैं हुँ, जदयू भाज और उनके लिए कहा जाता है कि जितने वो जदयू के लिए हैं, उतना ही वह भाजपा के लिए भी हैं। हुँ, यह बात एकदम एस्टेब्लिश है। बिल्कुल। और सब, तो वो एक उनका नाम है। हुँ, फिर एक नाम आपको आ रहा है देवेश चंद्र ठाकुर का, ब्राह्मण कोटे की हुँ, हम बात कर रहे हैं। देवेश चंद्र ठाकुर के भी नाम की चर्चा बहुत जोरों है, हुँ। शोर से है। तो वो बिहार विधान परिषद यानी के। कि बीजेपी का वो कौन-कौन सा चेहरा हो सकता है जो मोदी कैबिनेट में शामिल हो, ये तो आपने बता दिया है। अब आप हमें बता रहे हैं कि आखिर जेडीयू से वो संभावित चेहरे कौन से हैं, बिल्कुल, जो इस बार मोदी कैबिनेट में हमें दिख सकते हैं? बिल्कुल। कौन-कौन है वो? अब देखिए, राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह भूमियाल, ललन सिंह। जी। बिल्कुल, वो बड़ा नाम है, बड़ा चेहरा हुँ, है वो। हुँ, तो वो उनको रखना भी पड़ेगा। और देखिए, इससे पहले वाले आरसीपी प्रकरण में किस तरह से झोल-झाल हुआ था, यह हुँ, सबके हुँ, हुँ, पूरे देश के नज़र में है। तो ऐसे में निश्चित रूप से राजीव रंजन सिंह इस बार केंद्र में मंत्री बनेंगे जदयू कोटे से, इसमें हुँ। कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और आपको संजय झा के नाम की भी चर्चा है। बिल्कुल, जी, जी। तो हुँ। अब ये 2 ये 2 ब्राह्मण, नाम तो हो गए। 2 नाम तो हो गए। जी। अब आपको और नाम पर जो है सो तलाश हो रहा है कि हुँ, और हुँ। किनको-किनको हमको रखना है। रामनाथ ठाकुर। रामनाथ ठाकुर तो देखिए, रामनाथ ठाकुर तो जी। एस्टेब्लिश सच है, हाँ। फैक्ट्स है कि जी। उनको रखा जाएगा, क्योंकि वह हुँ। जननायक कर्पूरी ठाकुर के पुत्र हैं पुत्र है। और वो हुँ, राज्यसभा से हैं। इसलिए कहीं उनमें, और राष्ट्रपति पुरस्कार भी से भी उनको, हुँ, माने हुँ, पुरस्कार से भी नरेंद्र मोदी ने पिछले दिनों हुँ। सम्मानित किया था, ठीक चुनाव से पहले। जी। तो वह एक आधार तो उनका बनता है, और हुँ, अति पिछड़ा का चेहरा भी बड़ा चेहरा है, तो उनके हुँ, नाम पर किसी को आपत्ति भी नहीं होगी, हुँ, किसी भी दल के और किसी भी प्रदेश में उनके नाम से। हुँ। बिहार की तो बात छोड़ दीजिए। तो जी। वो एक नाम, एक बड़ा चेहरा हुँ, है। हुँ। और उसके बाद तो देखिए, जीतन राम मांझी के भी नाम की चर्चा है। बिल्कुल। जी, जी, हिंदुस्तानी जी। आवाम हुँ, मोर्चा से कोई बनेगा तो एक जीतन राम मांझी बनेंगे, वो हुँ, वहाँ बनते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। हुँ, अब उसके बाद अब आइए
चिराग पासवान। बिल्कुल, जी। चिराग पासवान के पास है, एक चिराग पासवान को एक मंत्रालय, बड़ा मंत्रालय मिलने जा रहा है। अब उनके इस पर है कि अब वो और क्या चाहते हैं। बिल्कुल, जी। ये अब क्या चाहते हैं, राज्यसभा चाहते हुँ, हैं। अब बट ऑब्वियस है कि राज्यसभा चाहेंगे, क्यों नहीं चाहेंगे? हुँ, लेकिन अभी वो देखेंगे कि वो राज्यसभा चाहिए कि फिर वो एमएलसी वाला चाहिए। हुँ, तो यह भी एक बहुत अब अंदर खाने में चल रही है बात कि राज्यसभा में अगर उनकी माताश्री रीना पासवान नहीं जाएँगी, हुँ, तो क्योंकि वो उनकी माताश्री को पहले भी ऑफर आया था रीना हुँ, पासवान को हुँ, हुँ। राज्यसभा के लिए, तो वो राज्यसभा से, उन्होंने जी। ठुकरा दिया हुँ, था। तो वो मैं तो ऐसे में फिर वो बनती हैं या फिर चिराग हुँ, पासवान कोई एमएलसी का कोटा लेते हैं, हुँ। तो यह एक देखने वाली बात होगी देखने कि वाली बात क्या होगी, चिराग जी। पासवान का निर्णय अंतिम होता है। हुँ। अच्छा, आपने बता दिया कि वो संभावित नाम कौन-कौन से हैं जो मोदी कैबिनेट में शामिल हो सकते हैं। लेकिन इसी बीच एक और खबर आ रही है, कई तरह की चर्चाएँ हो रही हैं रवि जी। कहा तो ये भी जा रहा है कि नीतीश कुमार ने यानी कि जेडीयू ने नरेंद्र मोदी के सामने कई शर्तें रख दी हैं। क्या कुछ जानकारी है आपके पास? देखिए, निश्चित रूप से जो जेडीयू के अंदर खाने में जो बात चल रही है, हुँ, वो एक पुरानी कहावत हम लोग बोलते हैं, वो सब लोग बोलता हुँ, है हुँ, कि खुद ही को कर बुलंद इतना हुँ। कि खुदा बंदे से पूछे कि बता तेरी रज़ा क्या है। बिल्कुल, बिल्कुल, तो बिल्कुल, जी। यह एक हुँ, बात कही जा रही है अंदर खाने में, हुँ, जेडीयू के अंदर खाने में। जी। और यह इसका मतलब एकदम फुल आप समझ सकते हैं कि क्या स्पष्ट है, स्पष्ट है स्पष्ट है, कि जी। उधर से ऑफर आने दीजिए। अच्छा, उधर से ऑफर आने दीजिए कि वो जी। उधर से क्या ऑफर आता है हाँ, पहले। हाँ। तब फिर हम लोग का जो इन लोगों का प्लान तैयार है, हुँ, उस प्लान के तहत फिर ये लोग वर्क करेंगे। यानी कि कुछ शर्तें भी तो रखी होंगी? देखिए, शर्त तो है ही है कि जी। हमको कौन-कौन सा मंत्रालय चाहिए। अच्छा, मंत्रालय कौन-कौन सा चाहिए? बिल्कुल, वो जी, अंदर शर्त कह लीजिए या फिर इसको ऐसे हम लोग समझ लें कि जी। ये बात है कि हम लोगों को ये मंत्रालय चाहिए। हुँ, हुँ, तो हुँ, वो मंत्रालय हमको लगता है कि मंत्रालय मिल जाएगा, मंत्रालय पर कोई जीच नहीं होगा। हुँ, ये जो दिखाया जा रहा है मीडिया में अलग हुँ, एक दिखाया जा रहा है कि इनको ये चाहिए, रेल चाहिए, तो हुँ, रक्षा चाहिए, हुँ, तो हुँ। गृह चाहिए, वह बिल्कुल, सब बात बिल्कुल। नहीं है। हुँ, मंत्रालय कोई भी मंत्रालय और नीतीश कुमार इस हुँ, बात से भी इत्तेफ़ाक रखते हैं कि मंत्रालय का मतलब हुँ। जो वो तो खुद काम कर चुके हैं। बिल्कुल, कई बिल्कुल। ऐसे रेल मंत्री रह चुके रेल हैं। मंत्री रह चुके हैं, जी, अन्य भूतल परिवहन मंत्री रह हुँ, चुके हैं, हुँ, कृषि हुँ, मंत्री भी रह चुके हैं। हुँ, तो कई सारा विभाग वो संभाल चुके हैं और वो विभाग मंत्रालय के इसको हुँ। अहमियत को समझते हैं वो। इसलिए जी, मंत्रालय कोई खराब नहीं होता, मंत्रालय हुँ, में काम करने का सिर्फ क्षमता होनी चाहिए। तो ऐसे बिल्कुल, में बिल्कुल। निश्चित रूप हुँ, से वेट एंड वॉच की स्थिति में जेडीयू है हुँ। कि उधर से क्या खबर आती है, उसके बाद ही हम लोग कोई अपना फैसला कोई लेंगे। फैसला लेंगे। कोई फैसला लेंगे। अच्छा, इसी बीच केसी त्यागी का भी बड़ा बयान आया है। केसी त्यागी से भी सवाल किया गया था कि आप लोग तो कई चीजों के खिलाफ थे, यानी कि आप लोग तो अग्निवीर के खिलाफ थे, यूनिफॉर्म सिविल कोड के भी खिलाफ थे, लगातार कह रहे थे कि विचार होगा उस पर, और साफ साफ मतलब उनसे कई तरह का वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर भी सवाल किया गया। तो केसी त्यागी ने एक बात साफ साफ कह दी। उन्होंने कहा कि बीते दिन जो हम कहते थे, आज भी हमारा स्टैंड उसको लेकर बिल्कुल क्लियर है, और उन्होंने याद दिलाया कि आपको याद होगा कि यूसीसी को लेकर नीतीश कुमार ने विधि आयोग के अध्यक्ष को चिट्ठी तक लिखी थी। देखिए, निश्चित रूप से वो यूसीसी का जो मामला है, समान आचार संहिता, हम्म, तो वो जब है तो यूसीसी को निश्चित रूप से नीतीश कुमार एज ए चीफ मिनिस्टर की हैसियत से हम्म, वो चिट्ठी लिखे थे, तो जी, वह कहीं न कहीं विधि आयोग में वह पत्र है। हम्म, और क्या उसमें लब्बो-लबाब था, वो सब लोग जानता है कि हम्म, वह इससे इत्तेफ़ाक नहीं रखते। हम्म, तो यह एक बड़ी क्या बात। था, विचार होना चाहिए। बिल्कुल, हम्म, तो ये एक बात हो गई, वन नेशन वन इलेक्शन के पक्ष में जेडीयू है। जी, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। हम्म, लेकिन आपको अग्निवीर पर फिर देखिए अग्निवीर, पेंच है। जी, अग्निवीर की तो माने चुनाव में हम लोगों ने देखा जी, कितना रिजेंटमेंट लोगों में आम आवाम में बिल्कुल, कितनी हम्म, नाराज़गी थी और कहीं न कहीं जो वोट जो आपको पिछड़ता हुआ कई सीटों पर जो दिखाई हम्म, पड़ा एनडीए का फ़ोल्ड, वह अग्निवीर के कारण भी बहुत बड़ा झटका बिल्कुल, रहा है। बिल्कुल, यह जी, इस बात से लोग इत्तेफ़ाक रखेंगे हमारी बात से। हम्म, क्योंकि हमने देखा कि ब जहाँ पर भी जा रहे हैं अग्निवीर के बारे में ही हो रही थी कि देखिए हम्म, जब बच्चे जब शादी होगी, वो उनका परिवार हम्म, होगा तो फिर वो रोड पे चले आएँगे। तो बिल्कुल, यह बड़ी नाराज़गी थी लोगों में, तो हम्म, इसलिए इस बात को बड़ी माने गहनता के साथ जेडीयू ने इस पर विचार करने की बात कही है और हम्म। निश्चित रूप से यह एक विषय है, विचारणीय विषय तो है। क्या इसको हम ऐसे भी देख सकते हैं रवि जी कि खटपट शुरू हो गई है जेडीयू और बीजेपी के दरमियान? अब तो जेडीयू उंगली भी उठा रही है। देखिए, खटपट इसको हम नहीं कहेंगे, इस पर जी, विचार किया जा सकता है क्योंकि नया समीकरण नए तरह से फिर वो अलायंस हम्म, बना है, सब कुछ नए तरह से समीकरण हो रहा है। जेडीयू हम्म, की इस बार भागीदारी होगी हम्म, मोदी कैबिनेट में। पिछली बार देखिए जो
आरसीपी सिंह बन गए। बराबर-बराबर की हिस्सेदारी है हाँ, हाँ। 12-12। बिल्कुल, बिल्कुल। तो जी। वही हम कह रहे हैं कि इस बार आरसीपी सिंह कैसे बने थे, इसके बारे में सब लोग चर्चा हुँ, है। हुँ, तो वो ऐसे में निश्चित रूप से इस बार नीतीश कुमार के मन-मिजाज से बनेगा, हुँ। तो वो और वो 75% स्ट्राइक रेट भी है, जो हम लोग बता रहे हैं जी। बार-बार कि 16 सीट पर हुँ, जेडीयू लड़ी और 12 जीत कर के आई और 17 सीट पर भारतीय जनता पार्टी जीत कर के आई, 12 जीती। हुँ, तो यह बराबर-बराबर का मामला है। हुँ, तो निश्चित रूप से आप देखिएगा कि इस बार नीतीश कुमार जो है हुँ। सो उनका एज मिलता हुआ दिखाई पड़ेगा इसमें। चलिए एक आखिरी सवाल है रवि जी, जो शर्तों की बात हमने की कि देखिए कई शर्तों की चर्चा हो रही है जो जेडीयू ने नरेंद्र मोदी के सामने रखी है। क्या लगता है अगर ये शर्तें पूरी नहीं हुई तो क्या फैसला ले सकते हैं नीतीश कुमार कोई बड़ा? नहीं देखिए, अभी कोई जी। गड़बड़ाहट में नहीं है नीतीश कुमार और उनकी हुँ, पार्टी जनता दल। वो मजबूती के साथ में देखिए ललन सिंह ने भी इस बात को कहा है कि हम हुँ, लोग एनडीए के साथ मजबूती के साथ खड़ा है। एनडीए में कोई झोल-झाल, कोई इधर-उधर नहीं होने जा रहा है और वो सरकार एस्टेब्लिश रहेगी, मजबूत रहेगी और नीतीश कुमार तो हम कह रहे हैं चाबी। शर्त नहीं मानी तो? नहीं, नहीं, शर्त तो देखिए ऐसा है कि इस जी। पर समीक्षा रिव्यू होगा। हुँ, यह हुँ, 2019 वाला आपका एजेंडा था। हुँ, ये 2024 में आपका एजेंडा क्या होगा, इस पर भी बिल्कुल। डिस्कशन होगा। तो ये हुँ, पहले वाली बात है और नए सिरे से नई बातचीत होगी और नए तौर पर मिलकर हम लोग लिखेंगे नई कहानी। जी, जी, ये बात होगी। तो ये ये बात लोग है। मिलकर के हाँ, ये लोग लिखेंगे, नई जी। कहानी लिखेंगे, इसमें कहीं कोई दो ना मत कोई नहीं। खटपट है, ना न कोई नाराज़गी नहीं, है। नाराज़गी खटपट कुछ नहीं है, सब कुछ ऑल इज़ वेल है। सब कुछ ऑल इज वेल है। बिल्कुल। चलिए, तो अब देखना होगा कि आगे-आगे क्या कुछ होगा। तो हमने तफ़सील से चर्चा की है कि आखिर वो कौन-कौन से चेहरे हैं जिन्हें इस बार मोदी कैबिनेट में शामिल किया जा सकता है। तो फिर ये पूरी बातचीत आपको कैसी लगी है, कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज़। बहुत शुक्रिया।